नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आज पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों को सजाया गया है और तरह तरह की झांकियां निकाली गई हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए लोक पूज्य हैं, इसलिए लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ब्रज में वे बांके बिहारी हैं, गिरधारी हैं तो गुजरात में द्वारिकाधीश हो जाते हैं। उन्हें नाथद्वारा में श्रीजी रूप में लाड लड़ाया जाता है तो पंढरपुर में विट्ठल रूप में पूजा जाता है। जैसी लीलाएं रची वैसे नाम उन्हें मिलते गए। इन्हीं विभिन्न नामों से पुष्पित यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी उनके प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण भक्तों के लिए जन्माष्टमी रूप में मनाई जाती है। हर धार्मिक पर्व का संबंध आस्था से होता है। आस्था जैसी होगी वैसे ही दर्शन होंगे। श्री राम की भांति श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु का अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण हिंदू पौराणिक साहित्य के सबसे रहस्यमय और आकर्षक देवता माने जाते हैं। द्वारिकाधीश कहे जाने वाले श्री कृष्ण को अनेक नामों से पहचाना जाता है और उसका एकमात्र कारण है लोगों ने श्री कृष्ण को अलग अलग रूपों में देखा है और उसी रूप में उसकी उपासना की है। स्वाभाविक है कि उनके स्वरूपों के गुणधर्म के आधार पर ही कृष्ण को अनेक नाम भी दिए गए हैं। इन नामों की रोचकता यह है कि इन सभी के विशिष्ट अर्थ हैं और सबका अपना अपना महत्व है। इसीलिए कहीं वे गिरधर हैं तो कहीं गोपाल, कहीं मुरारी हैं तो कहीं बांके बिहारी, और कहीं राजगोपाल के नाम से पुकारा जाता है तो कहीं रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता रहा है। वैसे श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में एक अच्छा और सच्चा मित्र जिसके पास है वह सही मायनों में धनवान है। मित्रों के साथ मन की खुशी चौगुनी और मन के दुख अपने आप आधे हो जाते हैं। श्री कृष्ण लीलाओं में सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती हमें दोस्ती का महत्व बताती रही है। वैसे भी इस जीवन में मित्रों का ना होना खालीपन और अकेलेपन को लाता है और कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देता है, जैसे अवसाद और चिंता रोग। अपने साथियों द्वारा अस्वीकार जाना हमें आत्मविश्वास के लिए बहुत ही घातक और पीड़ादायक होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें हम उम्र साथियों का साथ बहाने लगता है और हम परिवार से भी ज़्यादा महत्व दोस्तों को देने लगते हैं। इसमें बचपन की दोस्ती एक खास जगह है। श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा के लिए सुध बुध खोकर बेतहासा भागते हुए आ गए और निश्चल प्रेम की धारा बहाते हुए उनको गले लगा लिया। निश्चय ही हमें पूरी सजगता के साथ मित्रों को संजोने के प्रयास करने चाहिए। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। इस उत्सव पर ज़्यादातर लोग पूरा दिन व्रत रखकर पूजा के लिए घरों में बाल कृष्ण की प्रतिमा पालने में रखते हैं। पूरा दिन भजन कीर्तन करते हैं और मौसम में उपलब्ध सभी प्रकार के फल और सात्विक व्यंजन से भगवान को भोग लगाकर रात्रि के 12 बजे पूजा अर्चना करते हैं। तो आपको बता दें कि आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा पर्व है जो न केवल हमें बचपन से जोड़ता है बल्कि दोस्ती का पाठ पढ़ाते हुए प्रेम से जोड़ता है, त्याग और तपस्या से जोड़ता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिरों को सजाया गया है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कोटपुतली के दुर्गा माता मंदिर की हैं, जहां पूरे मंदिर को गुब्बारों और सजावटी सामान से सजाया गया है और रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जाएगा। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ संस्कार है, सरोकार है, जुनून है प्रतिभाओं को तराशने का, जहाँ मिलती है काबिल बनने की शिक्षा। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल छात्रावास व बस सुविधा के साथ वातानुकूलित विद्यालय। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, टापरी मोड़, बानसूर रोड, कोटपुतली।